एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो ये देखेंगे, देन हम देखेंगे अनुसूचियाँ, कि जैसे 12 अनुसूचियाँ है तो उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं हम कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। जब भारत का संविधान है वो ऐसा तो नहीं है कि हमने बस मन में आया कि संविधान बनाते हैं, हमने बना लिया बस कैसे भी। तो हमने बहुत सारे देशों से का संविधान जब देखा तो वहाँ उनको पढ़ा, तब वहाँ से जो अच्छी चीज़ें लगी वो अपने अपने संविधान में जोड़ी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 में आया था। ठीक है, वहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली थी। ठीक है, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं संघीय ढांचा। ठीक है, ये हमने वहाँ से लिया था। और हमने वहाँ से लिया था जो सेंट्रल और स्टेट की गवर्नमेंट होती है तो उनका रिलेशन। ठीक है, केंद्र और राज्यों का संबंध कैसे होगा वो हमने वहाँ से लिया था। और हमने लिया था कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो प्रशासनिक व्यवस्था, वो कैसे चलेगा। और हमने लिया था गवर्नर। ठीक है, जो गवर्नर है उसका कार्यकाल कैसा होगा, जो राज्य का राज्यपाल होगा ना, तो वो कैसे कैसे काम करेगा। और पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको पीसीएस बोलते हैं, पीएससी, जैसे यूके पीएससी, ठीक है, यूपी पीएससी। तो ये हमने वहाँ से लिया था। और ये राज्यपाल का पद और लोक सेवा आयोग, ठीक है, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट आया था 1935 में वहाँ से लिया था। और हमने वहाँ से लिया था जो एमरजेंसी है, ठीक है, आपातकालीन एमरजेंसी प्रोविजंस जो हमने लिए थे वो यहीं से लिए थे। ठीक है, और लोक सेवा आयोग हो गया, हाँ, तो ये हमने लिए थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था वहाँ से लिया था। फिर हमने ब्रिटेन से क्या लिया था, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, फिर वहाँ से हमने लिया था कुछ चीज़ें। ठीक है, उनमें से देखो ये है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एक तो ये लिया था। ये जो इलेक्शन से रिलेटेड है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। और हमने लिया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि संसदीय प्रणाली कैसी होगी हमारी, वो संसदीय शासन। ठीक है, और हमने लिया था रूल ऑफ लॉ, विधायी प्रक्रिया जिसको बोलते हैं, कानून का शासन। ठीक है, विधायी की प्रक्रिया। और हमने लिया था लॉ मेकिंग प्रोसीजर, हमारा जो कानून बनेगा वो कैसे बनेगा। ठीक है, विधायी प्रक्रिया ही है, सॉरी, ठीक है, ये विधायी की प्रक्रिया। सिंगल सिटीजन, एकल नागरिकता, कि एकल नागरिकता होगी बस, कि हम भारत के नागरिक हैं। जैसे अमेरिका में स्टेट के अलग नागरिक होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग, तो यहाँ ऐसे नहीं। हमने कहा कि एकल नागरिकता, हमें एकल नागरिकता चाहिए। कैबिनेट सिस्टम, कि हमारा जो मंत्रिमंडल है वो कैसे रहेगा। ठीक है, ये सब हमने लिया था कहाँ, ब्रिटेन के संसद से। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखेंगे हमने अमेरिका से क्या लिया था, जो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, वो हमने लेते हैं अमेरिका से, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रहेगी। जो हमारा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, वो इंडिपेंडेंस है, उन पर किसी का प्रेशर नहीं रहेगा, वो खुद काम करेंगे, इंडिपेंडेंस। हमने प्रस्तावना प्रीएम्बल लिया था, अमेरिका से लिया था। ठीक है, और न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, ये भी हमने लिया था अमेरिका से। ठीक है, और हमने अमेरिका से लिया था मूल अधिकार हो गए, न्यायपालिका स्वतंत्र हो गई। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन भी हो गया। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का पद भी हमने यहीं से लिया था। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, ये लिया था हमने अमेरिका को देख के कि एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। और हमने लिया था जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, उनके जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, तो उनको कैसे हटाया जाएगा। ठीक है, जो न्यायाधीश होते हैं ना, जो जज में होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं, तो उनको कैसे हटाना है, ये हमने अमेरिका से ही लिया था। और हमने एक चीज़ अमेरिका से ली थी, एक चीज़ लिया था, वो था जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट को हटाना कैसे है, महाभियोग जिसको बोलते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट पे महाभियोग, वो भी हमने लिया था अमेरिका से। वो मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया हूँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप नोट कर लेना। ठीक है, फिर आया कनाडा से हमने क्या लिया था, तो कनाडा के संविधान से हमने लिया था कि क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली। मतलब जो हमारा देश है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई है, हमारे राज्यों को कम पावर है। ठीक है, अब सेंट्रल को ज़्यादा पावर दी गई है, तो ये हमने लिया कनाडा से। ठीक है, देखो सेंट्रल को ज़्यादा पावर क्यों है,
कि अब कौन सी भाषा, जैसे डिफेंस है, फॉरेन मिनिस्टर है, ये सारे हमको क्या सेंटर को ही देखने पड़ते हैं ना, तो इसलिए हमने ये हमने कनाडा से लिया था, ठीक है, ठीक है। और शेष शक्तियाँ, ठीक है, जैसे अप्रयुक्त शक्तियों में केंद्र रहती है, ठीक है, तो कनाडा से। और हम इसको और समझे, जैसे राज्यपाल है, ठीक है, तो उसकी नियुक्ति कैसी होगी, राज्यपाल, जो राज्य में राज्यपाल होता है, ठीक है, जो गवर्नर होता है, उसकी नियुक्ति मतलब उसका इलेक्शन कैसे होगा, वो सब हमने लिया था कनाडा से, ठीक है। और ठीक है, अब आगे देखते हैं जर्मनी से हमने लिया था एमरजेंसी प्रोविजंस। अच्छा, ये एमरजेंसी प्रोविजंस हमने जर्मनी से लिया था, ठीक है, मैंने पीछे बोला होगा, तो ये हमने जर्मनी से लिया था एमरजेंसी प्रोविजन। अब आयरलैंड से हमने क्या लिया था, डीपीएसपी, राज्य के निधि निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी हमने लिए थे आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से लिए थे हमने समवर्ती सूची है जो, ठीक है, आपने पढ़ा होगा संघ सूची, समवर्ती सूची, ये सब ना, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, तो ये हमने लिया था ऑस्ट्रेलिया से। फिर साउथ अफ्रीका से लिया था हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कि हमारा जो संविधान है उसको कैसे संशोधन करना है, कैसे उसके में अमेंडमेंट करना है, तो वो भी हमने लिया था साउथ अफ्रीका से। जापान से लिया था हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फिर वहाँ से लिया था हमने यूएसएसआर से, जो रूस है, वहाँ से लिया था हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होंगी, ठीक है, और जस्टिस, ये हमने लिया था रूस से, ठीक है। अब ये न्याय क्या है, आप बोलोगे जस्टिस, यहाँ पे न्याय लिखा है, तो ये कौन सा न्याय है, जो हमने रूस से लिया था, ठीक है, तो ये है, देखो जो प्रस्तावना में न्याय है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर में, प्रस्तावना, तो उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है ना, ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, वो वाला जस्टिस है, ठीक है। ये हमने लिया था यूएसएसआर से, रूस से। फिर फ्रांस से लिया था हमने लिबर्टी, इक्वलिटी और ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये हमने लिया था फ्रांस से, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि हमने जो सोर्स ऑफ पावर है या फिर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने कौन से कहाँ से लिया था। अब हम देखते हैं शेड्यूल्स के, अनुसूचियाँ। तो जब हमारा संविधान बना था तब तो हमारे पास 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है, 8 अनुसूचियाँ तब हमारे पास थी, लेकिन अभी हमने उनको अमेंडमेंट करके कुछ जोड़ के घटा के कितने हुए, 12 हो गए, ठीक है, 12 अनुसूचियाँ। तो एग्ज़ाम में आएगा कि वर्तमान में कितने अनुसूचियाँ हैं, तो 12। और अगर आएगा कि जब संविधान बना था तो ओरिजिनली उस टाइम कितने अनुसूचियाँ थी, उस समय थी 8, ठीक है, तो याद रख लेना। अब देखते हैं फर्स्ट अनुसूची, ठीक है। तो पहली अनुसूची में क्या है कि नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, अरे पता नहीं इंग्लिश में तो प्रॉब्लम होती है, तो इसको देखते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं कि जो राज्य है और हमारे संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है, जिसको केंद्र शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश भी बोलते हैं, तो जो ये है, जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, उनके नाम और उनकी भौगोलिक सीमाएं, ये लिखा है, ये हमारे फर्स्ट अनुसूची, जो पहली अनुसूची उसमें है, ठीक है। क्या, एक बार फिर से, नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, जो हमारे राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, उनके नाम और उनका क्षेत्र, भौगोलिक सीमाएं या फिर क्षेत्र, ठीक है, ये हमारी पहली अनुसूची में लिखा है, ठीक है। अब दूसरी अनुसूची में देखते हैं। दूसरी अनुसूची में है जो सैलरीज के बारे में, सैलरीज, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, ठीक है, मतलब जो वेतन भत्ते जितने भी इनको मिलते हैं गवर्नमेंट, वो उसको पॉलिटिशियन को किस किस की सैलरी के बारे में वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ एंड गवर्नर, जो भारत के राष्ट्रपति होंगे और जो राज्य के राज्यपाल होंगे, उनकी सैलरी के बारे में कि उनकी कितनी तनख्वाह होंगी, उनको कितने भत्ते मिलेंगे, ठीक है। आगे है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। कौन से, लोकसभा में जो अध्यक्ष हैं स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, और लोकसभा में जो उपाध्यक्ष है उसका, और जो विधानसभा जो है हमारे जो राज्यों में विधानसभा होती है, उसके अध्यक्ष और उसके उपाध्यक्ष की सैलरी, ये हमारी दूसरी अनुसूची में। और किस की, और है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और जो
वो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है राज्य में, मतलब जो हमारी राज्यसभा है और जो जिस राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है, जैसे कुछ कुछ राज्यों में विधान परिषद है ना, जैसे यूपी हो गया, ठीक है, तो वहाँ की जो विधानसभा है और वहाँ जो हमारे देश की राज्यसभा है उसके जो सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं उनके सैलरी के बारे में हमें कहाँ लिखा है, सेकेंड जो दूसरी अनुसूची है उसमें, ठीक है। अब जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो हमारे उच्च न्यायालय के और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो न्यायाधीश है, जो जज है, उनकी सैलरी के बारे में दूसरे उसमें लिखा है, ठीक है। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जो CAG होता है, कैग, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं जिसको, उसकी सैलरी के बारे में क्या है, दूसरे अनुसूची में है। अब देखो, अगर आप CDS CAPF असिस्टेंट कमांडेंट या फिर NDA की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आएगा क्या, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के जो सैलरी और अलाउंसेज है वो दूसरी अनुसूची में उनके बारे में लिखा है कि नहीं, ऐसे दे देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की सैलरी के बारे में नहीं लिखा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग सही करके आ जाएंगे कि हाँ उनको याद होगा कि अच्छा यहाँ सैलरी के बारे में लिखा है दूसरी अनुसूची में, तो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री और ये चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की सैलरी के बारे में दूसरी अनुसूची में नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब तीसरी अनुसूची देखते हैं, तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ और घोषणाएं, ठीक है। किसकी शपथ, ओथ, किसकी शपथ के बारे में है, जो यूनियन और स्टेट के मिनिस्टर होते हैं, जो केंद्र और राज्य के मंत्री होते हैं उनकी शपथ, ठीक है। जो संघ के मंत्री होते हैं उनकी शपथ, ठीक है, और जो राज्य के मंत्री होते हैं उनके, और किसका, जो संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जिनको है MPs बोलते हैं, ठीक है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका, और जो स्टेट लेजिस्लेचर में क्या है, मेंबर है, ठीक है, जो विधानमंडल के जो निर्वाचित मंडल है उनके सदस्यों का क्या, शपथ, ठीक है। कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट, जो संसद है और राज्य विधान मंडलों में चुनाव के उम्मीदवार हैं, ठीक है, उनकी ओथ और उनकी शपथ और घोषणाओं के बारे में। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी ओथ के बारे में, ठीक है। ये पूछा गया है NDA CDS में, ठीक है, कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की जो शपथ है वो कौन सी अनुसूची में है, तो याद रखना 3rd शेड्यूल में, ठीक है। अब नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसको CAG बोलते हैं उसकी भी ओथ उसकी शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो याद हो जाएगा ना। देखो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, जो संसद के मंत्री है और जो राज्य के मंत्री है, सॉरी संघ के मंत्री, ठीक है, यूनियन संघ मंत्री और राज्य के मंत्री जो संसद में निर्वाचित जो होने वाले हैं, ठीक है, या फिर जो राज्य विधानमंडल में निर्वाचन के लिए खड़े हुए हैं उनकी शपथ के बारे में, जो संसद के सदस्य होंगे, ठीक है, हम MPs जिनको बोलते हैं, और जो राज्य विधानमंडल के सदस्य होंगे उनकी शपथ के बारे में, ठीक है, और जो सर्वोच्च न्यायालय के जज होंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जजों के शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में मिल जाएगा, ठीक है। और जो हमारे CAG है, कैग, ठीक है, इनकी शपथ भी तीसरी अनुसूची में, ठीक है। अब देखते हैं चौथी अनुसूची के बारे में क्या है, ठीक है। तो चौथी अनुसूची में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा टू द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, जो हमारे राज्य हैं और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, उनमें जो राज्यसभा की सीटें होंगी, ठीक है, राज्यसभा की सीटें वो कैसे कैसे बांटी जाएंगी वो हमारी चौथी अनुसूची में लिखा हुआ है, ठीक है। अब पांचवी अनुसूची में क्या है, ठीक है, पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में लिखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये पूछा गया है CDS एग्जाम में, तो इसको याद रखना, ठीक है। तो ये पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में हमें पांचवी अनुसूची में मिलेगा। अब इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं वो देखते हैं, ठीक है। इसमें आते हैं हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़,
झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्टेट में क्या है ये अभी लागू है, 5वीं अनुसूची में, ठीक है। क्या लागू है, वही अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में कि कैसे होगा, ठीक है। अब ये क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ ना TAC, अब TAC क्या है, जनजातीय सलाहकार परिषद, ठीक है। प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर सर्टेन एरियाज एट शेड्यूल एरियाज पर, जो राष्ट्रपति होता है उनके पास पावर होती है क्या, किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का अधिकार, ठीक है। ये हमारी 5वीं अनुसूची में है, ठीक है। 6ठी अनुसूची में क्या है, जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से नियंत्रण, 6ठी अनुसूची में, ठीक है। ये जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ प्रशासन कैसे कैसे होगा, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों में, ठीक है। इन 4 राज्यों में याद रखना, ठीक है। इसमें मणिपुर नहीं है, ठीक है, याद रखना। M से मेघालय, M से मिजोरम, लेकिन मणिपुर नहीं है, ठीक है। अब देखो ये इस क्षेत्र में क्या होता है, देखो वैसे जहाँ लगभग 50% जनजातीय लोग रहते हैं, ठीक है। जनजातीय क्षेत्र है जहाँ 50% जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ इसको डिक्लेयर कर देते हैं, लगभग 50 मतलब आधा समझ लो, ठीक है। तो वहाँ जनजातीय क्षेत्र से वहाँ इसको घोषित कर लेते हैं, ठीक है। इसको देखो इनके पास ना एक पावर होती है, ठीक है, क्या कि खुद की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकते हैं, एक स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान होता है 6ठी अनुसूची में। अब ये क्या है, बेसिकली ऐसा है, ठीक है। इनके पास पावर होती है कि एक कौन सी पावर होती है, एक कानून खुद बना सकता है, जैसे मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके पास पावर दी गई है, ठीक है। कौन सी, कि एक कानून बना सकते हैं, किसी को न्याय दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सकते हैं इनको दी होती है, ठीक है। अब ये 6ठी अनुसूची वही है जिसकी डिमांड लद्दाख में सोनम वांगचुक कर रहे हैं कब से, ठीक है। तो ये 6ठी अनुसूची मांग रहे हैं, ठीक है, कि हमें लद्दाख को 6ठी अनुसूची में डालो, ठीक है। तो ये वही है। अब आगे देखते हैं 7 शेड्यूल, 7वीं अनुसूची। इसमें क्या है, शक्तियों का विभाजन है। अब शक्तियों का विभाजन किस किस में है, शक्तियों का विभाजन है संघ सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। अब यूनियन लिस्ट में होती है जहाँ यूनियन को पावर दी गई है, जैसे हमारा डिफेंस, जब देश में कभी अटैक होगा तो हमारी केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि हमें फोर्स कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, कौन से हथियार खरीदने हैं, ठीक है। वो हमारा देश, भारत सरकार, यूनियन लिस्ट, संघ, हमारा देश तय करता है। अब संघ सूची में कुछ वैसे आते हैं जैसे हेल्थ आ गया, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो ये राज्य सूची में आते हैं। अब कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं दोनों चीज़, जो राज्य और संघ दोनों मिलकर कानून बना, जैसे विवाह से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, तो दोनों में आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे बहुत डेप्थ में। अभी समझ लो कि 7 शेड्यूल में क्या शक्तियों का विभाजन है, ठीक है। और कुछ ये शक्तियाँ होती है जो किसी के पास मतलब ऐसे होता है, ठीक है, मतलब न स्टेट के पास न यूनियन के पास, ठीक है। तो ये है 6ठी सूची, किसमें, सॉरी 7वीं अनुसूची में ये है। तो ये आ जाता है CDS में, तो ये याद कर लेना, ठीक है, कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में ये है। अब 8वीं अनुसूची को देखते हैं, 8th शेड्यूल। इसमें क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। हमारी कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज है। जब हमारा बना था संविधान जब, तो उस समय ओरिजिनली 8 ऑफिशियल लैंग्वेज थी हमारे पास, सॉरी 14, 8वीं अनुसूची में 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, लेकिन अभी हमने कुछ जोड़ के 12 लैंग्वेजेस कर ली। 4 अमेंडमेंट किए इसमें, कौन कौन सी, 21वां संविधान संशोधन, ठीक है। उसमें हमने सिंधी को इसमें जोड़ा था, जो 1967 में होता। तो अगर ऐसे आएगा कि सबसे पहले हमने कौन सा अमेंडमेंट करके कौन सी लैंग्वेज जोड़ी थी, तो सिंधी को जोड़ा था। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सिंधी को कौन से अमेंडमेंट में ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था, तो हमें करना है कि 21वें अमेंडमेंट में। अब फिर उसके बाद हुआ 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, 71। इसमें हमने जो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था, ठीक है। उसके बाद
92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें हमने बोडो, डोंगरी, मिथाली और संथाली को इसमें जोड़ा था, ठीक है। उसके बाद 96 संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें हमने उड़िया को जोड़ा और उसका नाम बदलकर ओडिया कर लिया, ठीक है। तो हो गए, पहले 14 थे, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। और 96 संविधान संशोधन हुआ था, इसमें हमने ये क्या किया था, सिर्फ इसका नाम बदल के, उड़िया का नाम बदल के ओडिया कर दिया था, ठीक है। अब 9वीं अनुसूची में देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें है लैंड रिफॉर्म के बारे में है, ठीक है, भूमि सुधार के बारे में। और ये फर्स्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जब संविधान बन गया था, उसके तुरंत बाद जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था, उसी टाइम, ठीक है, उसी टाइम हमने इसको ऐड कर लिया। अब 10वीं अनुसूची में है दल बदल के बारे में, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये क्या है, ये बेसिकली 1985 में हुआ था। इससे पहले जो बात थे कि हाँ ये है ना 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, ठीक है। तो उस समय हमने क्या किया था, कोहितो होलान केस है ये, ठीक है। तो इससे पहले क्या हुआ था, जो जैसे बहुत सारी पार्टियां हैं, तो जो नेता लोग थे वो क्या करते थे, एक पार्टी से जैसे इसमें हार गए तो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते थे, फिर आज दूसरी पार्टी, फिर अगले दिन दूसरी पार्टी। तो इनके लिए कोई नियम नहीं था कि भाई हाँ तुम पार्टियाँ बदलो कितने भी। तो तब हमने ये बनाया था एंटी डिफेक्शन लॉ, कि कुछ कानून बनाए थे कि भाई तुम ऐसे कितनी भी पार्टियाँ बदल ली हो तो ये क्या है, मतलब ऐसे थोड़ी चलेगा। तो फिर ये किया हमने, ठीक है। फिर 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में, ठीक है। अब ये पंचायत किसने देखी उसे देख के याद ही आ गई भाई पंचायत, ठीक है। तो पंचायत हमने कब जोड़ा था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो उसमें हमने पंचायत को इसमें ऐड किया था इस लिस्ट में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब इसमें पावर जो हमने पावर डिस्ट्रीब्यूट है, हमने पावर किस किस के बीच बांटी है, स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी राज्य सरकार है और पंचायत के बीच। ये PYQ में आया है तो इसको याद कर लेना, ठीक है। अब 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका के बारे में, ठीक है, इनके अधिकार और जिम्मेदारी। ये हमने 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसके बाद, पहले 73 हुआ, उसमें हमने पंचायत जोड़ा, फिर 74 में हमने क्या जोड़ा, नगर पालिका जोड़ दी, ठीक है, 1992 में। तो ये आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रियम्बल प्रस्तावना के बारे में, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि इसमें कि नेक्स्ट लेक्चर में कि प्रियम्बल जो हमारे संविधान का पार्ट नहीं था, फिर केशवानंद भारती आए, फिर उसने कहा कि प्रियम्बल इसका पार्ट है। फिर हमने कहाँ से लिया था, कौन से अमेंडमेंट हुए थे, फिर हम और चीज़ें देखेंगे बहुत, ठीक है। जैसे इसमें इधर देखते हैं, हाँ जैसे ये है कि सोवरेन कंट्री, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनको हम डेप्थ में पढ़ेंगे। जैसे सोवरेन कंट्री है, संप्रभुत्व, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पीपल ऑफ इंडिया हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर, नो एक्सट्रीम पावर हैज़, मतलब, ठीक है। ये हम आगे बढ़ेंगे डिटेल में प्रियम्बल, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे यूनियन एंड ईस्ट टेरिटरी, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जो कि पार्ट फर्स्ट है, आर्टिकल 1 से 4, ठीक है। यहाँ से हमारा शुरू होगा क्या, अनुच्छेद और जो पार्ट्स हैं वो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कमेंट कर दीजिए कि आपको ये प्रॉपर हिंदी में ही पढ़ना है या फिर इंग्लिश में पढ़ाना है, ठीक है। और ये बता देना तो उसमें फिर इजी होगा ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।